माता त्रिपुर सुंदरी का एक अवतार था, देवी अभिरामी। श्री मात्रे नमः। उनका एक भक्त था, अभिरामी भट्टर। श्री मात्रे नमः। वह माता के मंदिर में ही रहता था और दिन रात केवल माता के ही गुणगान करता रहता था। माँ 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 माँ। उसके मस्तक में और कुछ नहीं, केवल देवी का नाम ही था। वह अक्सर देवी की भक्ति में इतना लीन हो जाता था कि उसे अपने आसपास की कोई सुध नहीं रहती थी। सब लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह देवी की भक्ति में इतना लीन रहता था कि वह देवी के अलावा और कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन एक राजा मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने के लिए आए। राजा माता को प्रणाम करता है और पूछता है, यह कौन है इतना अभिमानी व्यक्ति जिसने मुझे प्रणाम भी नहीं किया? हे राजन, इसे क्षमा कीजिए, यह देवी का भक्त है। यह हमेशा देवी की भक्ति में ही लीन रहता है। इसे अपने आसपास की भी कोई सुध नहीं रहती। व्यवसाय से यह ज्योतिष है, परंतु यह मूर्ख है, यह कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, तो मुझे यह जानना था आज कौन सी तिथि है, इसी से पूछ लेते हैं। राज ज्योतिषी बोलता है, हे राजन, आज तो अमावस्या है। नहीं, मुझे उसके मुख से सुनना है। प्रणाम ज्योतिषाचार्य। परंतु अभिरामी भट्टर कोई जवाब नहीं देता। वह माता की भक्ति में खोया हुआ था। राजा और क्रोधित हो जाता है। हे ज्योतिषाचार्य, आज की तिथि क्या थी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। परंतु अभिरामी भट्टर फिर भी जवाब नहीं देता। राजा फिर से चिल्लाकर बोलते हैं, आज की तिथि बताओ, वरना तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। हे ज्योतिषाचार्य, उठिए, कृपया अपने प्राण बचाने के लिए राजा को उत्तर दे दीजिए। अभिरामी भट्टर देवी की साधना कर रहा था। उनके ध्यान में देवी का मुख पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। अति सुंदर, अति तेजवान, अति कांतिमय। आज पूर्णिमा है, संसार की सबसे तेजस्वी पूर्णिमा। अच्छा, अगर आज रात को पूर्णिमा का चांद नहीं निकला तो तुम्हारी गलती और दुस्साहस के लिए तुम्हें जला दिया जाएगा। और राजा यह कहकर चला जाता है। हे ज्योतिषाचार्य, ये आपने क्या कर दिया? आज तो अमावस्या ही है, यह तो हर कोई जानता है। अब आपको कौन बचाएगा? अभिरामी भट्टर बहुत डर जाता है और वह रोने लगता है। हे माता रानी, मैंने तो केवल आपका ध्यान किया था, इसका इतना बड़ा दंड क्यों? उस रात राजा के द्वारा पूरी प्रजा के सामने अभिरामी भट्टर को आग के ऊपर बिठा दिया जाता है। अभिरामी भट्टर, दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा पूर्णिमा का चांद? अगर आज रात्रि के पूर्व तुम्हारा चांद नहीं आया तो तुम्हें इस आग के अंदर डाल दिया जाएगा। आग के ताप से पीड़ित अभिरामी भट्टर रोने लगता है और उसे और कुछ नहीं सोचता। वह देवी की स्तुति और भजन करने लगता है। श्री मात्रे नमः। वह अर्धरात्रि तक देवी के नाम जाप और महिमा के गुणगान करता रहता है। श्री मात्रे नमः। अर्धरात्रि से पूर्व मंदिर में से अनंत प्रकाश निकलने लगता है और अंतरिक्ष में एक विशालकाय आकृति प्रकट होती है। देवी अभिरामी त्रिपुरा सुंदरी स्वयं माता चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और उसे उठाकर आकाश में ले आती है। माता अमावस्या की रात को पूर्णिमा की रात में परिवर्तित कर देती है। अभिरामी भट्टर के नीचे की अग्नि फूलों में परिवर्तित हो जाती है। देवी की यह लीला देखकर सभी हैरान हो जाते हैं।
और माता के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। हे माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके भक्त को पीड़ा पहुंचाई। हे माता, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ? आपकी महिमा का गुणगान करने वाले को मैंने पीड़ित किया। आज से संसार यह जान ले, मेरी भक्ति महाभक्ति कहलाएगी। जहाँ मेरे भक्तों की श्रद्धा है वहीं पूर्णिमा है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो देवी भक्ति को क्षीण कर पाए। हर युग में मैं अपने भक्तों को अपनी स्वयं की संतान मानती हूँ और अपने संतान की रक्षा करने के लिए माता किसी भी हद तक जा सकती है। और यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। राजा व पूरी प्रजा अभिरामी भट्टर से क्षमा मांगते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि परमात्मा को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। कई युगों पूर्व की बात है। कामरूपा राज्य पर देवी कामाख्या का राज था। नीलाचल पर्वत पर देवी कामाख्या का वास था और इस पर्वत की रक्षा योगिनियां और तांत्रिक करते थे। राजा दक्ष के यज्ञ के पश्चात माता सती की योनि नीलाचल पर्वत पर गिरी थी। माता की योनि गिरते ही वहां की धरती, पहाड़, पर्वत, जंगल, पानी सब लाल हो गए और वहां कामना की भावना बहने लगी। देवी आदि शक्ति को वह स्थान बहुत पसंद आया तो वे वहां देवी कामाख्या के रूप में प्रकट हुई। देवी कामाख्या साक्षात निराकार भुवनेश्वरी लज्जा गौरी, वही देवी जिनका गर्भ हिरण्यगर्भ कहलाता है। समय की शुरुआत में इन्हीं देवी ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। साक्षात कुष्मांडा स्वरूप ने अखिल अंडेश्वरी और देवी के पीछे पीछे उनकी योगिनियां और भैरव भी वहां पर आ गए। देवी ने ऐलान किया, आज से जिस किसी को भी मोक्ष और भोग उन दोनों की कामना हो वह यहाँ पर आएगा। आत्मा की शुद्धि के साथ साथ रूप की जिसे कामना हो वह यहाँ आएगा। परमात्मा से एकता की इच्छा के साथ साथ जिसे मृत्यु का भय हो वह यहाँ आएगा। यह स्थान वह स्थान कहलाएगा जहाँ पर लज्जा दिव्या होती है। मेरा वास यहाँ पर होगा और मैं युगों युगों तक यहीं पर रहूंगी। और आज से यह शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ कहलाएगा। सती की योनि यहाँ पर गिरी थी और इस योनि के अंदर मेरी शक्ति का वास होगा। माता और उनकी योगिनियाँ तब से उस नीलाचल पर्वत पर ही रहने लगी। माता ने त्रिमूर्ति को प्रकट करके अपनी सवारी बनाया। श्री हरि विष्णु ने एक शेर का रूप लिया और ब्रह्मदेव ने कमल का रूप लिया और भगवान शिव ने एक शव का रूप लिया। इन तीनों के ऊपर विराजमान होकर माता तीन सवारी वाली देवी कहलाई। माता की लीला अति चमत्कारी थी। दूर दूर तक माता की महिमा फैलने लगी और ये माता की लीलाएं और महिमा एक असुर के कान में भी जाकर पड़ी। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, भगवान वराह स्वामी और भूलक्ष्मी का पुत्र था। ऐसे दिव्य माता पिता की संतान होने के बावजूद उसकी बुद्धि शैतानी थी। उसने माता के बारे में अलग अलग लीलाएं सुनी। पवित्र रूप से कामना की शक्ति होने के कारण माता का स्वरूप अतुलनीय था। वे साक्षात त्रिपुर सुंदरी थी। वह दुष्ट नरकासुर माता के दरबार में जा पहुंचा। हे देवी कामाख्या, प्रकट हो। हर किसी की इच्छा पूरी करने वाली माता, मेरी भी इच्छा पूरी करो। परंतु एक राक्षस द्वारा इस तरह से पुकारने पर माता प्रकट होने वाली नहीं थी। इसलिए नरकासुर ने माता की तपस्या करनी शुरू कर दी। कई हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद माता कामाख्या प्रसन्न हो गई। दिव्य प्रकाश के साथ देवी प्रकट हुई।
बोलो नरकासुर, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे देवी, अगर आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझसे विवाह कर लीजिए और मेरी अर्धांगिनी बन जाइए। मैं आपको 3 लोकों की रानी बनाकर रखूंगा। मुझसे उचित वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे दुष्ट बुद्धि, तुमने मेरी हजारों सालों तक तपस्या की। तू चाहता तो मोक्ष मांग लेता, जो तू चाहता तुझे वो मिल जाता, पर तूने क्या मांगा? यह पापी इच्छा। हे देवी, क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? आप ही तो कहती है आप भोग और मोक्ष दोनों देती है। अच्छा, बड़ा चतुर समझता है अपने आप को। तू क्या समझता है तूने मुझे अपने षड्यंत्र में फंसा लिया? मैं जगत जननी हूँ, तू नहीं जानता होगा, पर सृष्टि के शुरुआत में मैंने सबको जन्म दिया था और मैं तेरी भी जननी हूँ। खुद की माता से विवाह करेगा? शर्म नहीं आती दुष्ट तुझे? हे देवी, मेरी माता भूदेवी है, आप मेरी माता नहीं हैं। अब आप बस मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। तेरी यह पापी इच्छा तो मैं पूरी नहीं करूँगी। तुझे प्रयास करना है तो कर ले। कल सुबह सूर्य उगने से पूर्व इस पहाड़ी से मेरे दरबार तक सीढ़ियाँ बना दे। अगर तूने ये सीढ़ियाँ बना दी तो मैं तुझसे विवाह कर लूँगी। यह तो बहुत सरल चुनौती है देवी। देखिए अब कल सुबह तक मैं कैसे सीढ़ियाँ बना देता हूँ और फिर तुमसे विवाह करता हूँ। और नरकासुर तीव्र गति से सीढ़ियाँ बनाने लगता है। अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके वह सीढ़ियाँ बनाने ही वाला था। सुबह होने में कुछ ही क्षण बाकी थे और नरकासुर की सीढ़ियाँ बनने ही वाली थी। हे देवी, ये नरकासुर तो शीघ्र ही सीढ़ियाँ बनाने वाला है, तो क्या आप इससे विवाह कर लेगी? प्रिय कपालिनी, मैं इससे विवाह तो तब करूँगी जब यह अपनी चुनौती पूर्ण कर पाएगा। परंतु देवी, इसकी गति से तो लगता है कि यह चुनौती शीघ्र ही पूर्ण कर लेगा। परंतु मैं यह होने कहाँ दूंगी? देवी, आप बल का प्रयोग करके उसे रोकेगी? नहीं प्रिय कपालिनी, बल नहीं, छल। और माता कामाख्या समय से पहले ही एक मुर्गे से बांग दिलवा देती है। नरकासुर को लगता है कि सुबह हो गई और वह अति निराश हो जाता है और वह आधी बनी सीढ़ियों को ही छोड़कर चला जाता है। कुछ समय पश्चात मुर्गे असलियत में बांग देते हैं। तब उसे पता चलता है उसके साथ छल हुआ है और नरकासुर अति क्रोधित हो जाता है। परंतु उसे यह भी समझ आ जाता है कि देवी किसी के अधीन नहीं है। माता ने बिना माया और बल के प्रयोग के ही उसे उसकी चुनौती में हरा दिया। ये थी माता कामाख्या की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता कामाख्या देवी की जय।